रहीम कहा तो मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांग लेता हूं, क्योंकि आप भी बहुत सारे वकीलों को जानते हैं। हाँ हाँ जी। तो गुरमीत जी, अब जैसा अरुणिमा ने कहा कि हर एक चीज़ की एक शुरुआत होती है। पहले जब कोविड के दिनों में लग रहा था कि आप सब्जी वाले को पेटीएम करेंगे, या छोटी मोटी 10 रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू डायरेक्ट होने लगेगी, तब ये वाली चीज़ें आसान नहीं लग रही थी। और आज समय ऐसा आ गया कि अगर हम अपना वॉलेट बटुआ जो है देखें तो वो बहुत बार खाली होता है, क्योंकि मोबाइल ही लेके जाते हैं, और पर्स घर पे भी छूट जाए तो ऐसा नहीं रहता कि कोई चीज़ छूट गई है। तो ये संभव हुआ। चालान करते हुए आपने देखा होगा कि पुलिस वालों के साथ, जैसी पुलिस वाला कोई गाड़ी रोकता था तो सबसे पहले फ़ोन जो था निकालता था ड्राइवर कि लो जी बात कर लो। लेकिन अब क्या है कि वो पूरी प्रक्रिया को, चाहे सबूत के तौर पे लें या कुछ भी लें, कोई उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, या उसने रेड लाइट पार की है, या लाइन क्रॉस कर दी है, जेब्रा लाइन क्रॉस कर दी है, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ रही हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं। तो अभी ये जो तीन जो कानून है, इनको आपके चंडीगढ़ में ही प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आकर जनता को समर्पित किया है, और चंडीगढ़ पुलिस ने इस पे काम करके इसके नतीजे भी लाने शुरू कर दिए हैं। तो कितना आसान लग रहा है। चंडीगढ़ एक अलग केस है वो तो। मैं कल भी कह रहा था कि स्कॉटलैंड पुलिस है हिंदुस्तान की, हमारी चंडीगढ़ की अगर बात करें तो। लेकिन इसी को जब नारनौल में अप्लाई करना होगा, जब झज्जर में करना होगा, जब हिमाचल प्रदेश के रोहडू में करना होगा, या जम्मू कश्मीर के किसी दूर दराज के इलाके में करना होगा, तो कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, और क्या वाकई जल्दबाजी हुई है जो विद्रोही साहब कह रहे थे? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं। कोविड के कारण नहीं हुई डिजिटल पेमेंट, ज्यादा नोटबंदी के कारण हुई जी थी। जी जी। हाँ कोविड के कारण ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन ये जो आप हमें जोड़ते हैं, आपको याद होगा पहले हाँ आधा घंटा आप बुलाते थे जब आप चंडीगढ़ में थे, आधा घंटा जाना पड़ता था, आधा हाँ घंटा आना हाँ पड़ता हाँ था। अब हाँ तो सारी जगह ऑनलाइन शुरू हो गया, तो वो हाँ। ऑनलाइन वाला इससे कोविड ने इससे शुरू आपको किया आपको भी और फायदा रह गया, चैनल्स बहुत को भी फायदा। काफी फायदा हुआ। पहले 5 गेस्ट जी बुलाने होते थे तो 5 गाड़ियां जाती थी, उनको लेके जी आती थी, फिर जी, छोड़ के आती बिल्कुल थी। टाइम बिल्कुल। बहुत लगता था। अब हाँ, 5 मिनट पहले भी आपको जोड़ सकते हैं अब जी। हम केवल ऊपर शर्ट पहन लेते हैं और नीचे ट्रैक सूट और चप्पल ही पहन के बैठे होते हाँ, हैं, कोई वो दिक्कत भी नहीं होती वो उसमें। भी फ्रेम में वो भी नहीं है। बचा हो गया, हाँ वो जी। भी फ्रेम पे नहीं। हाँ जी जी। खैर, हाँ तो जो मोटी बात है मुकेश जी, देखो, एक तो ये मानना ही पड़ेगा, ये कहा भी जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब परिवर्तन ही एक स्थायी चीज है। तो चेंज होते हैं। ये 150 साल से अधिक पुराना कानून था और उसको बदला गया। अब दो बातें हैं इसमें। एक होता है कॉस्मेटिक चेंजेस, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो सरकार है वो नाम बदलने में, मान लो योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया। हालांकि अब हम लोग सब नीति आयोग बोलने ही लगे हैं, नहीं तो जी। योजना आयोग बहुत पुराना नाम था। और जैसे आपने कहा कि जब नोटबंदी हुई तो काले धन का तो पता नहीं, लेकिन नो डाउट हमारे जैसे लोग ने भी पेटीएम वगैरह उसके बाद ही डाउनलोड किया। और अब तो जी। आप पर्स की बात करें, पर्स भूल जाने का एक नुकसान ये होता है कि उसमें आरसी और लाइसेंस उसी में रह जाता है। हाँ, पर वो भी अब तो डिजिटल दिखा सकते हैं आप। दिखा सकते हैं, वो हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नो डाउट अब एक मूंगफली वाला, एक सब्जी वाले को भी अगर आप, जो हमारे जैसे लोग जो अभी भी ओल्ड फैशन है, पैसे लेके जाते हैं, वो भी थोड़ा मुंह बिचकाते हैं क्योंकि उनको चेंज देनी हाँ पड़ती है। हाँ तो हाँ। फर्क है। लेकिन एक होता है कॉस्मेटिक चेंज। तो जब हम मान लो हम पहले इंडियन पीनल कोड कहते थे, तो ये कहा गया नहीं, दंड लिखना गलत है, न्याय संहिता कर दिया। तो ये तो हो गया जो ऊपरी चेंज, जिसको हम कॉस्मेटिक आप समझते हैं, कॉस्मेटिक चेंज जो मैं कह रहा हूँ। दूसरा होता है कि जो धरातल पे परिवर्तन होते हैं। अब जैसे अभी हमारे जो वकील साहब कह रहे थे, नो डाउट आपसे भी मैं अगर पूछूं या मैं अपने आप से पूछूं, तो हम सबको दफा 302 पता है, दफा 376 पता है, दफा 420 पता है, दफा और 307 वो पता है। वो वाले लेसन्स तो हमने जो हिंदी मूवीज है ना वहां से लिए वहां से ले लिया हैं। ना, जी तो जी वही जी। बता रहा हूँ। हाँ हाँ। लेकिन वो हमें आज भी याद है। जी। अब अगर मैं आपसे भी पूछूं कि हत्या का मामला किस दफा में हुआ, शायद आप भी नहीं बता पाओगे, या शायद आपने पढ़ लिया होगा तो आप हाँ बता पाएंगे। हाँ हाँ। नहीं, मेरे से तो मत पूछो ये वाला सवाल, आप विकास गर्ग जी से पूछो। विकास गर्ग जी को भी स्क्रीन पे उन्होंने तो लाया याद गया कर लिया, है। वो कह जी रहे हैं उनका तो जी। कारोबार मतलब प्रोफेशन है, इसलिए उन्होंने कर हाँ लिया। हाँ लेकिन मुद्दा ये है कि, हाँ और जो आपने जगहों के भी नाम लिए, मैं उस पर भी थोड़ा सा आपको संशोधन कर दूं। नारनौल का आपने नाम लिया, रोडू का नाम लिया आपने, हाँ कि वहां पर क्या होगा। हाँ मुकेश जी, ये जो जगह आप नाम ले रहे हो, और आपका रोडू तो बहुत एडवांस है, हाँ और नारनौल भी बहुत एडवांस है। हाँ। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत जगह जी। है जिनका हम सोच भी नहीं सकते। जो अब झारखंड में आप चले जाइए, या पश्चिम बंगाल में चले जाइए, या आसाम में चले जाइए, बहुत वो है वहां पर।
इसका पहुंचना, इसकी ट्रेनिंग होना, वो एक प्रश्न है। दूसरा धाराओं का, जो विद्रोही जी कह रहे थे, देखिए धाराएं क्यों बदली। असल में विकास सर पहले ज्यादा बता पाएंगे, शायद पहले 500 से ज्यादा धाराएं थी, शायद 511 थी, और अब उनकी संख्या कम कर दी। बहुत सारी धाराओं को ये कहा गया भी बहुत उनको मर्ज किया जा सकता है या उनकी जरूरत नहीं है। उसके चक्कर में ये जो नंबरिंग है ये सारी उलट पुलट हुई। जो तीसरी बात है वो ये है कि नो डाउट आज के अखबारों की अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे, वही जो कॉस्मेटिक वाली मैंने बात की, कि ये भी हमने फिल्मों में आप सबने सुना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। तो कल मोदी जी और अमित शाह भी यहाँ ये कह गए कि माने चले गए। चंडीगढ़ का जहां तक बात है, चंडीगढ़ जैसे आपने खुद ही कहा कि एक छोटा शहर है, वहां पर चीजों को इम्प्लीमेंट करना या रिजल्ट लाना, जल्दी दिखाना, उस दृष्टि से कंपाइल करना, सिस्टमेटिक ढंग से बसा हुआ शहर है। हाँ सिस्टमेटिक है, प्लस आबादी कम है, आबादी कम है, और पुलिस का दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है राजनीतिक वो दलों का दबाव सीधा नहीं है कम वहां पे दखल किसी है, का। हाँ। दखल उस तरह का कम है। अपराधों की भी संख्या अगर आप कहोगे तो उस तरीके से नहीं है, बहुत बड़ी अनुपात में नहीं है कंपैरेटिवली, उस तरह से आप अगर बात करेंगे तो वो यहाँ पर है। यही इसी वजह है कि वो यहाँ पर आए, एक वहाँ पर मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया गया, वो सब चीज़ें हैं, साक्ष्य है, पोर्टल है। आजकल इसके अलावा गुजारा नहीं है। आप कोई आवेदन भी करना चाहते हैं तो आपको पता है सब जगह ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देनी है, बच्चों को भी अगर नौकरी की एप्लीकेशन करनी है। लेकिन पोर्टल का अभी आपने देखा ही, पोर्टल का हरियाणा में बड़ा चुनाव में इशू था कि अगर गलतियां हो जाती हैं, गलत फीड हो जाती है, इस तरह की कई चुनौतियां हैं। इसलिए इसको लेकर अभी हमें, जैसे हमने नोटबंदी को लेकर इंतजार किया कि भाई अच्छा ये समस्या तो नहीं हुई, लेकिन चलो ये इसका फायदा हो गया, या कोविड में जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारी सबक हमें मिले, है ना, इवन प्रदूषण को लेकर और चीज़ों को लेकर बहुत सारे हमें लेसन मिले। और ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि सारे न्यायतंत्र का वो है। अब उसमें जो असली बात है, जो हम सबों को सुनकर अच्छा लग रहा है, और कांग्रेस के साथी भी हमारे समर्थन करे उस बात कि भाई जल्दी न्याय हो, है ना। चंडीगढ़ में भी उन्होंने ये उदाहरण दिए कि कई केसेस का निपटारा जल्दी हुआ। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, सजा यहाँ पर कहाँ पे होती है, जो कन्विक्शन रेट है वो कहाँ से आता है? वो अदालतों से आता है। अब जैसे हमने संहिताओं के नाम बदल दिए, या हमने सेक्शंस बदल दिए, या हमने एविडेंस को इजी कर दिया, या सर ने जैसे अभी बताया प्राइमरी एविडेंस कर दिया, डिजिटल को, ये सारी चीजें कर, उससे क्या हमारे अदालतों में जजों की संख्या बढ़ जाएगी? जब तक हमारे यहाँ जो कामकाज का सिस्टम है पूरा, ये जो तारीख पे तारीख है, ये तो नॉर्मली अदालतों से आती है। हाँ, मतलब तो जजेस की कमी के कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण है। जो हमारी पूरी